नमस्कार, मैं प्रियरंजन भारद्वाज आज नए जानकारी के साथ उपस्थित हूँ आपके बीच। बहुत से लोग तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल भरकर भगवान भोलेनाथ को चढ़ाते हैं और बहुत से लोग तांबे के लोटे में दूध भी भरकर महादेव जी को अर्पण करते हैं। तो मैं इसकी जानकारी लेकर आज उपस्थित हूँ। तांबे के लोटे में अगर आप जल भरकर महादेव जी को चढ़ाते हैं तो तांबे के लोटे में अगर आप गंगा जल नहीं भी डालते हैं फिर भी वो जल गंगा जल के समान होता है और महादेव जी को अर्पण करने से महादेव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन उसी तांबे के लोटे में अगर आप दूध रखकर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो दूध विष के समान हो जाता है और तांबे के लोटे में कभी भी दूध रखकर महादेव जी को अर्पण नहीं करना चाहिए, या किसी को भी तांबे के लोटे में रखकर किसी को भी दूध नहीं देना चाहिए। या घर में भी अगर आप तांबे के पात्र में दूध रखकर यूज करते हैं, सेवन करते हैं, तो वो विष के समान हो जाता है। वो आपको जितना लाभ नहीं देना चाहिए उससे ज़्यादा आपको हानि प्रदान करता है। तांबे के पात्र में कभी भी दूध से बना हुआ जैसे दूध, दही, घी, मट्ठा ये सब नहीं रखना चाहिए। अगर आप रख दिए हैं तो उससे जितना जल्द हो सके उसे फेंक देना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप तांबे के पात्र में रखा हुआ कोई भी दूध से बना हुआ सामान उपयोग में लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तांबे के पात्र में जल अगर रखकर आप रात्रि में जल रख देते हैं, सुबह में उसे पीते हैं तो चाहे जैसा भी आपको असाध्य रोग है वो सभी दूर हो जाते हैं। जैसे बवासीर संबंधित भी अगर परेशानी है तो तांबा शीतलता प्रदान करता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। तांबे के पात्र में रखा हुआ जल अवश्य सेवन करना चाहिए। तांबे के पात्र में जल रखने से बहुत जल शुद्धि होता है जल की, और अगर उसमें दूध रखते हैं तो विष के समान हो जाता है। इसलिए तांबे के पात्र में कभी भी दूध या दूध से बना हुआ कोई भी सामान नहीं रखना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।